Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 15, Transport and Communication. Chapter number 15, Transport and Communication. So students, yesterday we have done means of transport, that is land transport, water transport and air transport. And today we are going to start communication. So students, let's start. So our first question is, what is communication? Now let us see that what is communication. Communication means sending and receiving messages. Communication का क्या मतलब होता है कि मैसेजेस को सेंड करना और उन्हें रिसीव करना. जैसे कि अभी मैं आपसे अपने मैसेज को सेंड कर रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ मुझे जो बोलना है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. जैसे हम लाइव क्लास में करते हैं, मैं आपसे कुछ कहती हूँ, फिर आप उसका रिप्लाई करते हैं, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन. मतलब बात करना, अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को सेंड करना और फिर उन्हें रिसीव करना. We need to communicate with others in order to express our feelings and to share ideas and information. We need to communicate with others in order to express our feelings. मतलब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, मतलब बातचीत करने की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है. एंड टू शेयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. अगर आपको मुझसे कोई बात कहनी है, अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा. सेम मेरे लिए भी, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आपको कैसे पता चलेगा. तो अपने आइडियाज़, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी मैसेज है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को सेंड करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है. द सिस्टम्स एंड डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो हमारी हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, मतलब बातचीत करने में दूसरों से. नाउ लेट अस सी कि कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर कौन से डिवाइसेस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में. फर्स्ट इज लेटर. वी एक्सचेंज रिटन मैसेजेस. हम क्या करते हैं, हम रिटन मैसेजेस मतलब ऐसे मैसेजेस जो लिखे हुए होते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें लेटर्स के थ्रू, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स एंड ग्रीटिंग कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने रिटन आइडियाज़ को, मतलब ऐसे आइडियाज़, ऐसे मैसेजेस जिन्हें हम लिख कर देते हैं, तो हम किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं, लेटर्स. आपके घर में भी लेटर आता होगा. जब आपको अपनी बात किसी से कहनी है जो बहुत दूर रहता है, तो हम क्या करते थे, पहले लेटर लिख कर देते थे, या फिर पोस्ट कार्ड, एरोग्राम्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स. आप ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, बर्थडे होता है किसी का, तो आप क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना कर देते हैं और उसमें अच्छा अंदर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं. तो ये भी क्या है, एक रिटन मैसेज है. The postal department and private courier services help to deliver our letters to correct address. लेकिन अब आपकी हेल्प कौन करता है? इन रिटन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए आपकी हेल्प
कौन करता है? जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है या फिर जो कोरियर, आपने सुना ही होगा कि कोरियर आया है, आपके पास भी आते होंगे, आपके घर पर भी आते होंगे। तो कौन कौन हेल्प करता है? पोस्टल डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट कोरियर सर्विसेज आपकी हेल्प करते हैं आपके लेटर्स को डिलीवर करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेटर लिखा या फिर आपने एक कोरियर देना था, तो आपने उस लेटर को, उस ग्रीटिंग कार्ड को आपने क्या किया? पोस्ट बॉक्स में डाल दिया या फिर लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेकिन अब वहाँ से उसको आप जिसको भी आप, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए आपने वो लेटर दिल्ली भेजा है, तो फिर वो लेटर उस पोस्ट बॉक्स से, उस लेटर बॉक्स से कैसे पहुंचेगा दिल्ली? कौन पहुंचाएगा? कौन उसे डिलीवर करेगा? तो कौन करता है? पोस्टल डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट कोरियर सर्विसेज। वी शुड राइट द प्रॉपर एड्रेस। लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखोगे, सही एड्रेस नहीं लिखोगे, तो वो लेटर तो कहीं और ही पहुंच जाएगा। इसलिए जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना चाहिए एंड पिन कोड। और आपको क्या करना चाहिए? पिन कोड भी वहां पर राइट करना चाहिए। अब पिन कोड होता क्या है? पिन कोड एक 6 डिजिट नंबर होता है जो हर एरिया को दिया जाता है। एवरी एरिया जो भी है उसको पिन कोड दिया जाता है। और पिन कोड में कितने नंबर्स होते हैं? 6। अब जैसे कि बहादुरगढ़ है, यहाँ का भी एक पिन कोड है। क्या है? 124507। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें उस लेटर पर प्रॉपर एड्रेस लिखना चाहिए और पिन कोड लिखना चाहिए, ताकि वो लेटर कहाँ पर डिलीवर हो सके? राइट प्लेस पर वो डिलीवर हो सके। पिन कोड इज a 6-digit number and that varies from area to area। अब जो पिन कोड होता है वो मैंने अभी क्या बताया? 6 डिजिट नंबर होता है और हर एरिया का डिफरेंट पिन कोड होता है। किसी भी 2 एरियाज का सेम पिन कोड नहीं होता है और हर एरिया को 1 पिन कोड दिया जाता है एंड वो डिफरेंट होते हैं। मतलब यहाँ का पिन कोड किसी दूसरे एरिया के पिन कोड से डिफरेंट होगा। नाउ अवर नेक्स्ट इज टेलीफोन एंड मोबाइल्स। वी कम्युनिकेट थ्रू द लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन्स। अब जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? लैंडलाइन जो होता है, लैंडलाइन मतलब जो आपके घर पर फ़ोन होते हैं या फिर जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। अभी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप क्या करेंगे? आप मुझे फ़ोन कर देंगे। आपने मोबाइल फ़ोन उठाया और आपने मुझे कॉल कर दी। तो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी या फिर जो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते हैं उनके थ्रू भी आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करेंगे। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक और चीज़ क्या हो गई? टेलीफोन एंड मोबाइल्स। वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल्स यूजिंग STD एंड ISD। अब हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जब हम लेटर भेजते हैं तो पहले लेटर हम लेटर बॉक्स में डालते हैं, फिर उसको डिलीवर किया जाता है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन जब हमें किसी से बात करनी है तो हम क्या करते हैं? अपना फ़ोन उठाते हैं और सीधा कॉल कर देते हैं यूजिंग STD, स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। किसका यूज़ करके? STD का। और किसका? ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। किन किन का यूज़ करते हैं हम कॉल करने के लिए? STD मतलब जो इंडिया के अंदर होता है, एंड ISD अगर हमें किसी को इंडिया से बाहर कॉल करना है तो उसके लिए क्या लगता है? ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। मोबाइल फोन्स हैव SMS टू टाइप मैसेजेस। आपके फ़ोन में भी मैसेजेस आते होंगे, तो मोबाइल फ़ोन्स में क्या होते हैं? SMS भी होते हैं। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज टू टाइप मैसेजेस। अब मोबाइल फ़ोन से हम क्या क्या करते हैं? हम फ़ोन कर सकते हैं। हमें जिससे भी बात करनी है हम उसे फ़ोन कर सकते हैं। क्या यूज़ करके? STD और ISD का यूज़ करके। और हमारे फ़ोन में क्या होता है? मैसेजेस करने के लिए
SMS भी होता है, हम अपने फ़ोन से SMS भी कर सकते हैं. So students, today we will do only 2 means of communication, letters and telephone and mobiles. Rest of the 2 we will do tomorrow. And yes, you have to read till here 2 times. आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है. अगर मैम आपको कह रही है that you have to read, it means you have to read. अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.